फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ब्रश के बारे में कि जो मेकअप ब्रश रहते हैं वो कौन कौन से ब्रश कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं। ब्रशर के लिए कौन सा चाहिए होता है, हाइलाइटर के लिए कौन सा चाहिए होता है, हाइलाइटर आपको कौन कौन सी चीज़ के लिए कौन कौन से ब्रश चाहिए होता है। आज की वीडियो में आपको यही सारा बताने वाली हूँ। तो चले गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गाइज जैसे हम मेकअप बेस बनाते हैं तो उसके लिए हमें ब्रश ले सकते हैं। ब्रश गाइस काफ़ी तरह के आते हैं, बहुत सारी कंपनियों के, अलग अलग कंपनियों के आते हैं, अलग अलग शेप के आते हैं। ये आपको देखना है कि आपने कौन से ले रखे हैं, आपने नॉर्मल ले रखे हैं, क्योंकि इसमें भी कई तरह की कैटेगरी आती है गाइस। काफ़ी नॉर्मल रेंज में भी मिल जाते हैं और बहुत महंगे महंगे भी आते हैं। तो अगर स्टार्टिंग है, मैं तो ये चाहूँगी कि अगर आप लोग स्टार्टिंग ही कर रहे हैं तो इतना इन्वेस्ट इस चीज़ में ना करें। जो ज़रूरी है सिर्फ वो रखें, क्योंकि आराम से अगर आप ज़रूरी भी ले रहे हैं तो आपका, अगर आपने लिया तो 400-500 रुपये में अच्छे उसमें आ जाते हैं गाइस। जो भी आपको चाहिए होता है, एक आधा अगर अलग से चाहिए तो आप वो ले सकते हैं। तो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें शुरू में ही। बाकी हाँ, मेकअप अगर अच्छी चीज़ होती है तो काम भी अच्छा होता है। तो जैसे अभी मैं शुरुआत कर रही हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि हम मेकअप बेस लगाते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, या फिर जो भी लगाते हैं, कंसीलर लगाते हैं। तो इस टाइप के जो रहते हैं गाइस, ये वाले छोटे वाले, ये हमारे ज़्यादातर जो रहता है मेकअप बेस वो करने के लिए रहते हैं। ये हो गए इस टाइप के जो रहते हैं, इस तरह के जो होते हैं। ज़्यादातर हम इससे अपनी मेकअप बेस जो रहती है वो सेट करते हैं, जो फेस का रहता है। अब जैसे ये हैं, छोटे हैं, इस टाइप के रहते हैं, ये वाले होते हैं। ये वाले जो है, इससे भी आप यहाँ पूरे में वो कर सकते हैं। जो आपका कंसीलर है आप उसे पूरे में फैला सकते हैं। कंसीलर हो गया, फाउंडेशन हो गया, आइस पे कर सकते हैं, क्योंकि पूरे फेस पे तो इससे टाइम लगेगा करने में, मगर आइस के नीचे अगर आप बड़े से करेंगे तो पूरे में फैलेगा। तो आप इसको यहाँ आइस के नीचे हो गया, ये आइस के ऊपर हो गया, तो वो आप इससे कर सकते हैं गाइस। इससे कर सकते हैं। जो इस टाइप के रहते हैं ये आपकी रहती है मेकअप बेस बनाने की। फेल कर बहुत अच्छा रहता है। इससे आप अपनी आईब्रो पेंसिल से या जिस चीज़ से भी कर रहे हो, उससे करने के बाद इससे आपको कॉम्ब करना होता है। तो इस तरह का एक कॉम्ब आपके पास रहना चाहिए गाइस, ये होना ज़रूरी है। उसके बाद में अब बात करते हैं आई शेडो की गाइस। क्या आई शेडो लगाने के लिए, आई शेडो लगाने के लिए गाइस इस तरह के आते हैं। जैसे ये वाला रहता है, ये स्पंज वाले जो होते हैं, तो इससे बहुत अच्छे से हो जाता है। या जैसे ये वाले होते हैं, इस टाइप के ये रहते हैं, ये आई शेडो बहुत अच्छे से इनसे लगता है। या ये वाले रहते हैं, इससे आई शेडो बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है गाइस। आप आई शेडो लगा के काफ़ी अच्छे से इससे ब्लेंड कर सकते हैं। ये पॉइंट वाला जो रहता है, इस तरह का जो पॉइंट का आपका रहता है, ऐसा जो एंगल वाला ब्रश रहता है गाइस, ये आपके आईब्रो सेट करने में बहुत काम आता है। आपका जो ये आईब्रो है, इनको अच्छे से सेट कर सकते हो। जो नीचे आप काजल लगाते हैं वो भी इससे बहुत अच्छे से लगता है गाइस। इस वाले ब्रश से बहुत अच्छे से सेट होता है वो। तो ये वाला ब्रश एक होना चाहिए, एंगल ब्रश। और इसी तरह जैसे गाइस ये एंगल छोटे में था, इसी तरह का ये बड़े एंगल में है। इससे आपकी बहुत अच्छे से पूरी कट क्रीज हो जाती है गाइस। अगर आप कट क्रीज वो कर रहे हैं, शेप दे रहे हैं, तो आप इससे कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपका फैल जाता है। या आप आईब्रो के नीचे जैसे हम कंसीलर लगाते हैं, तो आप इस तरह से बहुत ही अच्छे से लगा सकते हैं गाइस। तो ये इस काम आते हैं। और जो आई शेडो है गाइस, आई शेडो के लिए इस टाइप के सारे ही काम में आ सकते हैं। ये वाला हो सकता है, ये वाला आ सकता है फर्पी ब्लश, ये वाले होते हैं, ये वाला ले सकते हैं आप। इस टाइप के जो रहते हैं, जो अच्छे उसमें रहते हैं मोटे में, इसमें बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग होती है गाइस। जैसे जब हम आई शेडो लगाते हैं तो उसकी जो ब्लेंडिंग रहती है वो बहुत ही अच्छे से होती है गाइस इनकी। तो और बाकी अब बात करते हैं, जैसे ये फ्लैट वाले ब्रश रहते हैं, इस टाइप के जो एकदम फ्लैट में रहता है, ये फ्लैट वाले ब्रश गाइस, इससे हम कट क्रीज जो बनाते हैं आई शेडो लगाने के बाद में, जो हम कंसीलर से इस तरह से करके कट क्रीज बनाते हैं, वो बहुत ही अच्छी बनती है। चाहे फर्स्ट से लगाएं या फिर हम अगर कई बार हम आई शेडो इस तरह से लगाते हैं तो इससे बहुत ही अच्छे शेप आता है गाइस। इसी तरह से गाइस जैसे ये वाले छोटे ब्रश रहते हैं, बहुत बारीक रहते हैं ये छोटे, ये आपसे हम आपका जो आई शेडो रहता है, जो जेल वाले आईलाइनर आते हैं या काजल आते हैं, वो बहुत ही अच्छे से लगता है। आपको अलग से ब्रश लेने की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि ये वाला ब्रश लें, अगर जेल लाइनर है तो उसमें होकर के बहुत ही अच्छे से लग जाता है गाइस। और दूसरा इस टाइप के जो रहते हैं वो लिपस्टिक की जो आउटलाइन होती है, आउटलाइन बनाने के बहुत काम आते हैं। तो ये वाला भी एक आपके पास होना ही चाहिए। जैसे ये है एकदम छोटा, इससे बहुत ही अच्छे से आपका लिप लाइनर आपको लिपस्टिक के अंदर से
पूरी आउटलाइन बहुत अच्छे से आप इससे कर सकते हैं गाइस। और जो ये इस टाइप के छोटे में ही ये आप अच्छे से अपना आईलाइनर लगा सकते हैं, नीचे या ऊपर कहीं भी अंदर तक लगा सकते हैं बहुत अच्छे से। तो ये आपका आईलाइनर लगाने के या फिर लिप लाइनर लगाने के काम आएगा गाइस, जो पतले वाले रहते हैं छोटे वाले, ये आपके लिप लाइनर के काम में आएंगे। बाकी जो इस तरह के फ्लैट रहते हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो फ्लैट आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं गाइस। आप फ्लैट में कट क्रीज बनाने के लिए भी कर सकते हैं और आई शेडो करने के लिए भी कर सकते हैं। आई शेडो बहुत अच्छे से इससे लग जाता है, इससे आप आई शेडो लगा सकते हैं। देन ब्लेंड जो मिक्स करना होता है, मिक्स इस तरह के ब्रश जो मोटे वाले ब्रश रहते हैं इन्हीं से करना होता है, क्योंकि जब आप इस तरह से करेंगे तो बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग होती है। इस तरह से गाइस बहुत ही अच्छे से आपकी ब्लेंडिंग होती है। तो मिक्स आपको इस वाले से ही करते गाइस कि हम ब्रशर जो लगाते हैं गाइस, ब्रशर लगाने के लिए जो इस टाइप का रहता है एंगल वाला, बड़े एंगल में, ये बहुत अच्छा रहता है ब्रशर लगाने के लिए या कॉन्टोरिंग करने के लिए, या फिर आपको जो भी वो है इस तरह से आपको बहुत ही अच्छे से लगता है गाइस। इस तरह से आप पूरा अपने कॉन्टोरिंग कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, इससे अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। और ब्रशर लगा रहे हैं तो ब्रशर भी इससे बहुत अच्छे से लग जाता है गाइस, इस टाइप के ब्रश से। ज़रूरी नहीं एंगल वाला हो, वैसे में भी आते काफ़ी फेब्रिक आते हैं, वो भी ले सकते हैं, मगर ये रहते हैं तो ज़्यादा अच्छे से लगता है, इससे बहुत अच्छे से रहता है गाइस। और जैसे अभी ब्रशर भी इससे लगा सकते हैं और आप इससे मिक्स भी कर सकते हैं अच्छे से पूरे फेस पे। अब बात करते हैं गाइस हाइलाइटर की। हाइलाइटर ये वाला जो फैन ब्रश रहता है इससे बहुत अच्छे से लगता है, और ख़ास तौर से नोज़ पे तो इससे बहुत ही अच्छे से लगता है। लगा सकते हैं पूरे में, जैसे यहाँ यहाँ या जहाँ भी मतलब लगता है यहाँ नोज़ पर इस तरह से। तो ये वाला जो फैन ब्रश रहता है इससे आपकी जो हाइलाइटर रहता है, हाइलाइटर बहुत ही अच्छी तरह से लग जाता है। बाकी लगने को तो आप इनसे छोटे वालों से भी लगा सकते हैं, इन वालों से भी हाइलाइटर लगा सकते हैं, मगर इतनी अच्छी से फिनिशिंग नहीं आ पाती है गाइस, इससे बहुत अच्छी सी आती है। इससे एकदम, क्योंकि ये एकदम पतला रहता है, फ्लैट रहता है, तो इससे आप इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, मतलब जहाँ जहाँ जिस पॉइंट पे आपको लगाना है वो वहीं लगेगा। अगर अभी आप बड़े ब्रश से करेंगे तो वो बात नहीं आ पाएगी, जहाँ लगाना है वहाँ की जगह और नीचे तक भी लग जाएगा, पूरे में ही फैल जाएगा। मगर अगर इस वाले से लगाएंगे तो जहाँ लगाना है आपको वहीं लगेगा गाइस, बहुत अच्छे से लगता है। तो ये रही सारे गाइस ब्रश। ब्रश तो गाइस बहुत तरह के आते हैं और बहुत सारे आते हैं, देख के मेन है, मैं आपको मेन बता देती हूँ जो आपको चाहिए। ऐसे तो काफ़ी सारे हैं, मगर जो ज़रूरी रहते हैं मैं आपको वो बताती हूँ गाइस। जैसे कि अभी आपका आगे एक ही फैन ब्रश, ये ज़रूरी है, हाँ ये आप लगाएंगे, ये इस काम आएगा गाइस। उसके बाद में ये दो ब्रश ये हो गए, इसके बाद में ये आई शेडो लगाने के लिए दो ब्रश आपको ये चाहिए होंगे, तो आप दो ब्रश ये ले सकते हैं कोई भी। तो इस तरह से चार हो गए। उसके बाद में जो छोटे वाले थे गाइस, छोटा वाला आप चाहें तो एक भी ले सकते हैं, मगर मेकअप करते टाइम एक क्लीन करना एक वो करना इसलिए प्रॉब्लम रहती है, तो दो रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आपका काजल का अलग रहेगा, लिपस्टिक का अलग रहेगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दो आपके पास ये छोटे वाले भी होना चाहिए, और ये जो मैंने आपको दिखाया आईब्रो के लिए ये भी होना ज़रूरी है, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। और जो ये फ्लैट वाले हैं गाइस, फ्लैट वाले ज़रूरी नहीं कि आप दो लें, फ्लैट वाला एक भी ले सकते हैं, छोटा वाला जो मेन काम आता है वो ये छोटा वाला ही आएगा, तो ये आप ले सकते हैं। और इस तरह का एक ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको इस तरह का एक फ्लैट दिखाया है जो कट क्रीज या वो बनाने, कम से कम दो आपको ये भी लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप कट क्रीज बना रहे हैं तो अगर आपने इसमें लगाया तो आप एक से ही कर सकते हैं, मगर आई शेडो के लिए आपको दूसरा भी चाहिए होगा, तो गाइज़ आप ये ले सकते, खरीद दो। तो इस तरह से करके गाइज़ आप एक किट तैयार कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये दिखाया आपको, ये इस तरह के तीन तीन है, ये पूरी किट में एक साथ ही आए थे, मगर अगर आप लूज़ ले रहे हैं तो आप एक ही छोटा वाला ले सकते हो और एक ही बड़ा वाला ले सकते हो, दो भी लेंगे तो भी चल जाएगा आपका काम, क्योंकि जो कॉम्पैक्ट है या जो लूज़ पाउडर रहता है इससे बहुत अच्छे से फैल जाता है, तो आपको एक ही रखना चाहिए। तो इस तरह से आपको ये ब्रश वो कर लेना चाहिए। अगर आपके पास दो दो रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ऐसा रहता है कभी कभी कि आई शेडो लगाया, अब आई शेडो भी दो कलर के लगा रहे हैं हम, तब ऐसा नहीं हो सकता, ब्लैक और वाइट मिक्स नहीं हो सकते, तो लाइट के लिए अलग और डार्क के लिए अलग होना चाहिए। तो गाइस जितने मैंने आपको दिखाए हैं जो ज़रूरी हैं, जैसे कि आपका ये वाला होना चाहिए, ये होना चाहिए गाइस, ये होना चाहिए, ये और ये छोटे वाले जो मैंने लिप लाइनर के लिए आपको बताएं, लिप लाइनर, और ये आई लाइनर के लिए आपके पास होना चाहिए, और ये आई शेडो मिक्स करने के लिए आपके पास होना चाहिए, दो ये होना चाहिए। और करीब आपके पास इस तरह का एक फ्लैट ब्रश भी, ये वाले जो हैं ये भी आपके पास एक होना चाहिए।
और इस तरह के गाइस आपके पास 2 से 3 होना चाहिए, क्योंकि अलग 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 शेड के लिए होना चाहिए। और इस तरह का आपके पास एक ये वाले जो होते फ्लैट वाले, ये भी होना चाहिए। और इतने ब्रश तो गाइस होना ही चाहिए आपके पास। जो ज़रूरी है मैंने आपको वही दिखाएं, यही रखेंगे तो काफ़ी हैं इतने। और गाइस ये ज़रूरी जो है वो इतने ही ब्रश रहते हैं, बाकी रखने के लिए आप बहुत सारे रख सकते हैं चाहें तो, मगर जो ज़रूरी है वो इतना ही रहता है। मेन मेन चीज़ जो है वो इतना ही रहता है। आपका हाइलाइटर के लिए हो गया, आपका ब्रशर के लिए हो गया, आपका जो बेस बनाई है आपने, इसका एक बड़ा एक छोटा ये हो गया मिक्स करने के लिए। बाकी आपके पास 2 से 3 आई शेडो के लिए हो गया, आपका आईलाइनर के लिए, लिप लाइनर के लिए, और आपका ये जो पॉइंट वाला रहता है वो आईब्रो सेट करने के लिए। बस इनफ, इतना ही ज़रूरी होता है गाइस। बाकी रखने के लिए आप जितना चाहे रख सकते हैं, मगर जो ज़रूरी है वो इतना ही है। देन उसके बाद में गाइस, जैसे अभी ये हैं ब्रश जो मैंने अभी किसी का वो किया है तो क्लीन नहीं किए हैं, अब मैं इनको क्लीन करूँगी गाइज। मैंने अपनी वीडियो दे रखी है आपको कि ब्रश को हम किस तरह से क्लीन करें। गाइज मेकअप करने के बाद में जब भी आप यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने के बाद में ब्रश को आपको अच्छे से क्लीन करके रखना चाहिए, आपको अच्छे से धोकर ही रखना चाहिए। जैसे अभी ये है, अब मैं इन सबको क्लीन करूँगी। अभी मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने अभी नहीं यूज़ किया था, तो अभी इनको क्लीन करके रखना, क्लीन करके अच्छे से सुखा कर रखना। मैंने आपको वीडियो अपनी दे रखी है, आप वो चेक कर सकते हैं कि किस तरह से धोएं आप इन्हें और किस तरह से इनको सुखाएं और यूज़ करें। तो गाइज़ उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। सो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, देन शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।